कैलासाचा शंकरा स्वामी उंचा कैलासाचा शंकरा कैलासाचा शंकरा स्वामी। ये पंचपुरा जो भवन है, आपको पता होगा कि ये जो है पुरातन विभाग के माध्यम से पूरी दुनिया में छा चुका है। उत्तराखंड का जनपद उत्तरकाशी अपनी भौगोलिक पहचान के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान और धरोहरों के साथ एक स्पेशल चीज़ के लिए जाना जाता है, और वो है भवन निर्माण की यूनिक शैली। उत्तराखंड में इस जगह पे इस गांव का जो नाम है वो है कोटी, और पट्टी पड़ता है बनाल में, इसलिए इसका नाम ही कोटी बनाल के ही नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में आज भी जितने यूनिक भवन बनते हैं उनकी शैली आज भी लोग यहीं के नाम से ही जाने जाते हैं, यानी कोटी बनाल शैली। क्या है कोटी बनाल शैली? और कोटी बनाल शैली में आज भी एक बिल्डिंग हजारों सालों से खड़ी है, बिल्कुल मजबूत स्तंभ की तरह। कई अर्थक्वेक्स और कई भूकंप, कई जो भौगोलिक हलचलें हैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। आइए देखते हैं कैसा है पंचपुरा भवन, क्या है उसकी विशेषताएं। चलते हैं कोटी बनाल गांव। यदि आप भी पंचपुरा भवन को विजिट करना चाहते हैं, उत्तराखंड के इन यूनिक भवनों को देखना चाहते हैं, तो ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे आता है बड़कोट। एक काफ़ी बड़ा टाउन है बड़कोट, और बड़कोट से मात्र 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह पड़ती है पुजेली। वहाँ से गाड़ी खड़ी करके आधा किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आप इस गाँव में आ सकते हैं। दूसरी जगह है बखरेटी गांव है, वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ेगा, एकदम लगभग 200 मीटर्स की दूरी पे आप इस गांव में आ सकते हैं। और ये गांव है बखरेटी। ये भी बहुत सुंदर गांव है। इस वैली के जितने भी गांव हैं बहुत यूनिक गांव हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोटी बनाल के नज़दीक। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पंचपुरा भवन। बड़कोट वाले इस एरिया में, कोटी बनाल के इस एरिया में आप कहीं दूर से भी देखेंगे तो ये बिल्डिंग बहुत दूर से दिखाई देती है, क्योंकि उसकी हाइट ही बहुत ज़्यादा है। 5 मंजिल की हाइट है उसकी। तो चलिए उसके पास देखते हैं और विशेषताएं बिल्डिंग की। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोटी बनाल के उस सुप्रसिद्ध भवन में, जो पूरे उत्तराखंड ही नहीं भारतवर्ष के सभी जो शिल्पी हैं, जो भवन निर्माण शैली के कारीगर हैं, उनके लिए एक मिसाल है। तो मेरे साथ में इसके ऑनर हैं लाइवर सिंह रावत जी हैं हमारे साथ। तो रावत जी पूरी डिटेल्स इस बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। रावत जी चलते हैं आगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बताते हैं आगे। ये इसकी फर्स्ट फ्लोर है। ये तो पूरा देवदार का पेड़ लग रहा। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा देवदार का पेड़ है और ये सीढ़ियाँ बना रखी हैं। और जो इसका ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, ये इसका पुराना लॉक है। ये लॉक सिस्टम है इसका। पुराने समय में ताले नहीं होते थे, तो ये भी पूरा देवदार का पेड़ लग रहा लॉक भी। अब इसमें होता था पहले अंदर से बाहर से क्या डालते थे, हमारे यहाँ होती थी चाबी होती थी, उसको हमारी भाषा में क्या बोलते थे, सनासी बोलते थे। तो ऐसी नुमा होती थी वो। तो जैसे उसको बाहर से डालते थे तो इनके छेद होते हैं, ये देखो ये इन पे छेद है। हाँ। अब जैसे वो यहाँ से डाला हमने, उसको यहाँ पे फंसाए, ऐसे बंद किया और उसी से उसको खोलते थे बाहर से, मतलब अंदर आने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसी से हो जाता था वो लोहे के उससे। और रावत जी ये जो दरवाजा है ना, ये तो मैं तो एक हाथ से हिला भी नहीं पा रहा हूँ इसको। ये तो दोनों हाथ लगा के पूरा जोर लगा के, वो इतना मोटा दरवाजा है। ये देखिए आप, ये भी मतलब चीड़ से ही बना है? नहीं, ये देवदार का। अच्छा, देवदार का ही है। ये लकड़ी ऐसी लकड़ी होती है कि कई हजारों साल तक जो है इसकी लाइफ होती है। इसकी जो लाइफ है, देवदार की जो लकड़ी होती है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है। जैसे आप अगर देवदार की लकड़ी का अगर कोई सिंधु बनाओगे, बक्सा बनाओगे, तो उसके अंदर आपके कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, उसके अंदर कोई भी कीड़ा उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, ये जो पहली मंजिल है ना, जी, तो पहली मंजिल में कितने कमरे हैं इसमें? फर्स्ट सेकंड दोनों, मतलब इसके नीचे से ऊपर तक सेम ऐसे ही। अच्छा, एक कमरा इधर है और एक कमरा ऐसे ही इधर है। अंदर है। तो चलिए आप फर्स्ट फ्लोर में। तो लाइबर राव जी, ये दूसरी मंजिल, मतलब फर्स्ट फ्लोर आ गया, एक ग्राउंड फ्लोर था और ये फर्स्ट फ्लोर मतलब दूसरी मंजिल पे हम लोग आ गए हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम। और ये ऊपर
ये देखो ये भी पूरे देवदार के ही लग रहे ये हैं। जॉइंट के लिए होता है। अच्छा, ये आपके जैसे आगे से लेकर के और पीछे तक होंगे, जहाँ तक भी ये मकान की पूरी बाउंड्री होगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक हो। फिर जैसे यहाँ से वहाँ तक चला गया, फिर ऊपर से भी ऐसे हो गया इसके ऊपर। फिर इनका जो है आपस में क्या बोलते हैं, गोजी कुंठी बोलते हैं इनको। ऐसे जोड़ के जो मकान को बिल्कुल ज्वाइंट कर देते हैं। मकान नहीं इधर जा पाएगा, नहीं इसका डिसबैलेंस इधर होगा, नहीं इधर होगा, चारों तरफ से इसका बैलेंस एक ही जगह होगा। और ये क्या है? ये खिड़की विंडो है क्या? विंडो है, विंडो हवा भी है आने के लिए। और धूप के लिए भी होता था। और जैसे पहले सुरक्षा जैसे अपनी सुरक्षा के लिए, बाहर देखने के लिए कौन है, क्या है, बाहर क्या हलचल हो जैसे रही है। इधर था ये, जैसे कहीं गोली गाली चलाने, गोली गाली जाओ कभी होता था, युद्ध राजा के जमाने की बात है। हाँ तो यहाँ से जो है गोलियां गाली यहाँ से बाहर होती थी। हाँ, दुलानी निकाली सीधे फायर। जी जी जी। तो अब चल, तो राहुल जी चलते हैं थर्ड फ्लोर में इसके। ये पहुंच गए हम लोग तीसरी मंजिल पे। जी और तीसरी मंजिल में भी ये वही सेम छोटी छोटी विंडो हैं बाहर देखने के लिए और सिक्योरिटी वगैरह पर्पज से। बड़े मुझे लग रहा बड़े विंडो इसलिए नहीं है कि क्योंकि उस समय बहुत सारे आक्रमण होते थे साइड में। आक्रमण भी होते थे सर। और फिर ये था कि जैसे यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, ये मकान जो क्लाइमेट के हिसाब से बना हुआ, और यहाँ की जो प्राकृतिक वो है, प्राकृतिक बनावट है, या जो यहाँ का वातावरण है उस अनुसार ये बनी हुई है। तो ये चौथी मंजिल पे पहुंच गए। ये यहाँ से जो है फिर एक दरवाजा और है यहाँ। इसको बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं हटाई। वाह। भी आर्क है, कमरे नीचे हो गए, ये हटाई हो गए। हटाई किस लिए बनाते हैं? हटाई मतलब? हटाई मतलब जो आगे का बरामदा होता है, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं अच्छा। हटाई। तो ये किस लिए बनाए होते थे? जैसे बैठने के लिए, व्यू के लिए, और जैसे गर्मियों में बाहर सोने के लिए, या कोई मेहमान आते तो यहाँ पे बैठ के अपने हुक्के हाके जला के, कभी मीटिंग माटिंग होती, कोई भी गांव का आता तो हटाई में बैठते थे। और यहाँ से जैसे आगे पूरा दिखाई देता है, पूरे गांव का नज़ारा दिखाई देता है। ये हम 5वीं मंजिल में प्रवेश कर रहे हैं। आओ नहीं जी, ये है जी इसकी लास्ट फ्लोर। देखो इसकी जो ऊपर छत है, ये ऊपर जो है ना, इसकी पूरी डैमेज हो चुकी है। और इस छत के कारण जो है पानी पुनी नीचे आता है, तो उसके चक्कर से ये लकड़ियाँ आप देख रहे होंगे अभी जो है अब सड़ने गलने लग गई। अब यहाँ पे केयर करने वाला कोई है नहीं। इसके ऊपर छत मतलब कैसी बनी हुई है? पठाल की? हाँ जी, हाँ जी, पठाल लगी हुई है ना छत पे? जी, पटाल लगी हुई है। इतनी हाइट पे इतने बड़े बड़े ये कैसे ले आए होंगे लोग उस समय, जबकि मतलब मशीनें भी नहीं थी उस समय पे? आज से 1000 साल से पहले की बात है ये। उस समय सर ये थी, उस समय लोगों की आपस में एकता थी। अच्छा, ये जो रूम है ये कमरे है, ये दोनों का एक ही है मतलब? वहाँ पे डिवाइड था तो ये पूरा एक ही है? ऊपर जो लास्ट फ्लोर है इस पे एक ही है। अच्छा, ये देखिए ना, ये बड़े बड़े ये पूरे मतलब देवदार का एक पेड़ है ये पूरा। तो पेड़ इतनी हाइट पे बिना मशीनों के चढ़ाना, ये क्या कारीगरी रही होगी हमारे उस समय लिए लोगों की। कल्पनीय है मतलब ये क्या है यहाँ पे बना हुआ? बोलते हैं पस्सू। जैसे पुराने अच्छा, बर्तन वर्तन धो के पानी बाहर निकल। बर्तन यहाँ पे धोते थे। ये भी वुडन का लग रहा है, लकड़ी का ही है, चीड़ का है ये भी। उसी का है, देवदार का है। ये पंचपुरा जो भवन है, आपको पता होगा कि ये जो है पुरातन विभाग के माध्यम से पूरी दुनिया में छा चुका है। और हम लोग भी इसके माध्यम से जो है अपने क्षेत्र की जो है इस बात को मतलब गर्व के साथ कहते रहते हैं लोगों से कि भाई हमारे क्षेत्र में जो है अभी भी पुरातत्व तो हमारे बुजुर्गों ने जो इमारतें बनाई वो अभी भी जीवित है। और उनके सहारे हम भी ऐसी कल्पना करते हैं कि शायद हम भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे भवन बना पाए। लेकिन ये असंभव है, आज के ज़माने असंभव हो चुका है कि ऐसे लकड़ी आज वैसे भी विभाग नहीं देता, ना हम कहीं से ला पाते हैं। ऐसे पत्थर कटिंग आज हम ही नहीं कर सकते। ये हमारे पुरखों की जो ये इमारतें हैं, ये हमारे लिए वरदान है और हम हमेशा इनको याद रखेंगे। रावत जी, जो टॉप फ्लोर है उसकी छत भी टूट रही है, तो संरक्षण की जरूरत महसूस हो रही है इस भवन को अभी, और क्या कहेंगे आप सरकार से, या जो भी करना चाहे इसको? एक्चुअली सरकार से हम इसकी मांग इसलिए नहीं करते हैं कि ये हमारे गांव की एक अपनी समस्या है और इसे हम खुद ही सुलझाते हैं। और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि कुछ ही समय बाद आपको ये सही मिलेगी। सभी लोगों की ये चाह है। एक्चुअल में ऊपर जाने की बड़ी समस्या हो जाती है और
जो छत है हमारी, बाहर से तो कोई 5 है, इसमें बड़ी समस्या ले जाने की। तो अब हम मिस्त्रियों से भी बात की थी, लोगों ने आपस में भी बात की थी कि भाई कैसे होगा, तो इसका समाधान निकाल रहे हैं, अंदर से ही कुछ करेंगे और इसको हम ठीक करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंस है कोटी बनाल की ये बिल्डिंग, पंचपुरा भवन। पूरे उत्तराखंड में मैंने भी बहुत सारी विज़िट की हैं, लेकिन ऐसी बिल्डिंग, ऐसी विरासत वाली बिल्डिंग बहुत कम है। और उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में मैं ये अगर बोलूँ कि विरासत बिल्डिंग है। और पर्यटन में अगर इस बिल्डिंग को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके सवारा सजाया जाए, यहाँ पे बाथरूम बना दिया जाए, तो ये बिल्डिंग पर्यटन वर्ष भर पर्यटकों का यहाँ लाइन लगी रहेगी। कि जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बाहर से लोग देखने को आते हैं, और लोग इस बिल्डिंग की स्थिति देख के हमें बोलते हैं कि भाई आप इसके लिए इसका रेनोवेट क्यों नहीं करते हैं, इसकी छवाएं क्यों नहीं करते हैं, इसकी जो भी इसमें कमियां हैं, जो भी टूट फूट हो रही है, क्यों नहीं करते हैं। तो सर इसका मेन कारण ये है कि आर्थिक स्थिति के कारण जो हम इसका नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो बजट है वो हमारी आर्थिक स्थिति से काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो इस चक्कर से हम इसका ये भी नहीं कर पा रहे। हमने यहाँ पे पर्यटन विभाग को भी बताया, उत्तराखंड सरकार को भी दिया, यहाँ के लोकल नेताओं को भी दिया, पर लेकिन सब जो भी आते हैं हाँ जी करके निकल लेते हैं। अब जब भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, तो हमारे मन में ये आ रहा है, अभी हमने बीच में बच्चों से, गांव के लड़कों से, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1100 रुपये दिए। तो हम सोच रहे थे कि जो पहले इसकी छत है, छत से जो इसका पानी टपक रहा है, पहले हम इस पानी को बंद कर दें ताकि ये बिल्डिंग थोड़ा बची रहे। उसके बाद अगर हमें कोई कहीं से कोई फंड मिलता है या कोई हमें कोई डोनेशन करता है, तो उस पैसे को हम यहीं पे इसकी छत पे और इसकी मरम्मत में उस पैसे को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अगर आप इस पौराणिक भवन को देखना चाहते हैं और इसकी लंबी उम्र चाहते हैं, तो कृपया करके आप सभी लोग हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पे कुछ अपनी इस डोनेशन भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती क्षेत्र कोटी बनाल का ये विरासत पंचपुरा भवन का आपने पूरा वीडियो देखा। यूनिक भवन है और इस भवन ने पूरे इस रवाई घाटी को एक नई पहचान दी है, एक नई शैली की भी पहचान दी है कि कोटी बनाल शैली। लोग अब आम भाषा में जो पहले काष्ठकोणी शैली थी, उसको कोटी बनाल के ही नाम से लोग जाने लग गए हैं। तो ये पौराणिक और पुरातन विरासत भवन का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हिमालय के या उत्तराखंड की सुदूरवर्ती इन विरासत शैलियों के घरों या अन्य जगहों के वीडियो आप तक मिलते रहें। अब मुझे यानी विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हिमालय की किसी अन्य यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।